मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है 200 के पार। खराब हवा, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग ने एयर प्यूरिफायर और N95 मास्क के इस्तेमाल की अपील की है। साथ ही धुंध में बाहर कम निकलने और सांस की परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की भी सलाह दी है। तो इसी तरह के हालात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बने हुए हैं, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार कई जगहों पर पहुंच चुका है। लोगों को N95 मास्क लगाने की सलाह दी गई है और अगर सांस लेने में परेशानियां होती हैं तो तुरंत डॉक्टर से भी संपर्क किया जाए। इसके लिए एहतियात बरतने के दिशा निर्देश दिए गए। तो मास्क लगाकर लोगों को सार्वजनिक जगह पर जाने की अपील भी की गई है। तो वायु प्रदूषण राजधानी हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो या फिर अलग अलग राज्य हो, जहां पर जिस तरह से ठंड बढ़ी है, ठंड की दस्तक हुई है, उसके लिहाज से अगर देखें एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार कई जगहों पर बढ़ चुका है। तो AQI 200 रिकॉर्ड किया गया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हवा खतरनाक लेवल पर इस समय पहुंची हुई है। ओवरऑल अगर हम देखें क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंचा है, जो बेहद घातक होता है और ऐसे में लोगों की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही। तो एक तरफ लोग ठंड की मार को झेल ही रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंचा है, उससे भी लोग इस समय जूझते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लोगों को पूरी तरह से एहतियात बरतने की सलाह भी दी गई है। तो मास्क के इस्तेमाल की सलाह दी गई है, खासकर भारत और कई जगहों पर दिल्ली, NCR, भोपाल, जहां वाहनों का धुआं हो, उद्योगों का धुआं हो या कृषि गतिविधियां हो, ऐसे में प्रदूषण फैलता हुआ नजर आ रहा है। स्वाति शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति, क्या अपडेट है प्रदूषण को लेकर? एक तरफ हम देख रहे हैं AQI लगातार 200 के पार पहुंचा है, कई ऐसी जगह है, ठंड तो है ही, इसके अलावा दोहरी मार इस समय लोग झेल रहे हैं। राजधानी भोपाल में जैसे जैसे तापमान घट रहा है, वैसे वैसे यहाँ का जो AQI लेवल है, जो प्रदूषण है, वो बढ़ रहा है। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जो है मेट्रो का काम चल रहा है, कई बिल्डिंगें बन रही हैं, सड़क निर्माण हो रहा है और इसी के चलते ये जो AQI लेवल जो है वो बढ़ रहा है। इसमें नगर निगम और पर्यावरण विभाग को जो है एहतियात बरतनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी 10 मिनट पहले जब हम यहाँ पर आए थे पर्यावरण परिसर में, तो यहाँ का जो AQI लेवल था वो 260 था और अभी मैं अब आपको बोर्ड पर दिखा दूं तो यहाँ पर 270 चल रहा है। मतलब हर घड़ी हर घंटे यहाँ का जो AQI लेवल जो है वो बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। जैसे जैसे आवागमन तेज होता जा रहा है, सड़कों पर जो है वाहन चल रहे हैं, उसी की वजह से ये जो यहाँ का AQI लेवल है और प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। हर जगह का यहाँ पर जहाँ पर ज्यादा आवागमन है जो गाड़ियों का, और वहाँ पर ज्यादा है। अभी यहाँ पर 270 चल रहा है। सुबह यहाँ का जो AQI लेवल था वो 220 था। और 220 क्यों था? क्योंकि यहाँ पर जो है पानी का छिड़काव किया गया था। सिर्फ पर्यावरण परिसर में इतनी ही जगह जहाँ पर ये बोर्ड लगे हुए हैं वहीं पर पानी का छिड़काव हुआ था। इसके अलावा पूरे भोपाल में कहीं भी पानी का छिड़काव नहीं है। जहाँ पर ये AQI दिखाने वाले बोर्ड लगे हैं सिर्फ वहीं पर छिड़काव होता है, इसके अलावा कहीं होता नहीं है। हमने अभी पर्यावरण अधिकारी से भी बात की तो उन्होंने कहा कि AQI लेवल जो है वो काफी हाई दिखता है और कम हो जाए, इसकी वजह से हमने यहाँ पर पानी का छिड़काव किया है। तो ये तो पूरी तरह से ये तो गलत है। ये तो आप अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये काम कर रहे हैं। बाकी की जगह जहाँ पर सड़क निर्माण हो रहे हैं, ब्रिज निर्माण हो रहे हैं और जो मेट्रो चल रहा है, वहां पर भी इस तरह के पानी का छिड़काव करवाना चाहिए था, लेकिन नहीं करवाते हैं यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर जो चल रहा है वो थोड़ा
सा सिस्टम अलग है। अब ले देकर यदि बात करते हैं हम कि विभाग के अधिकारियों से कि क्यों बढ़ रहा है, तो कहते हैं कि पराली की वजह से हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में इतनी धान नहीं उगाई जाती है कि पराली की वजह से यहाँ का जो एक्यूआई लेवल हाई हो जाए। यहाँ पर जो है यहाँ जो काम चल रहे हैं, अगर नगर निगम और पर्यावरण विभाग मिलकर यदि एहतियात बरतता है, क्या कोई समय जिम्मेदारों से बात पर नहीं की जाती स्वाति? क्योंकि एक्यूआई लेवल जहां जहां पर आपने कहा कि बोर्ड है वहां पर वो ये शो कर रहा है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जो भोपाल का अंदरूनी इलाका है, वहां पर सबसे ज्यादा वाहनों की आवाजाही होती है और ऐसे में वहां के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई। देखिए, यहाँ पर अभी तक कोई नगर निगम से यदि बात करते हैं तो वो साफ कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा काम चल रहा है। लेकिन यदि पर्यावरण प्रदूषण के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो साफ कैमरे के सामने आने से मना कर देते हैं। ऑफ कैमरा बात करते हैं लेकिन ऑन कैमरा वो बात नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो ऑन कैमरा बात नहीं करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल में इस तरह के हालात हैं, सांस लेने में परेशानियां हो रही हैं और बढ़ा प्रदूषण का लेवल। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो भोपाल में एक्यूआई लेवल 200 के पार पहुंचा है। इसी तरह से दिल्ली में तो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जहां 400-500 तक लेवल पहुंच चुका है। प्रदूषण का ये मानक स्तर होता है जो बेहद घातक होता है, खतरनाक होता है और इसमें सांस लेने में परेशानियां होती है। बच्चे बुजुर्गों के लिए साफ तौर पर हिदायत होती है कि वो मास्क लगाकर घरों से अपने बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, वो भी आपको कहीं ना कहीं राहत जरूर देंगे।